राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक और कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग एबीपी न्यूज़ के साथ है। इनका स्वागत है सर। आज आप जोधपुर में पहुंचे सेमिनार के लिए, किस तरह से लगा? धन्यवाद। और आज ये लॉ फैकल्टी में एक अच्छा सेमिनार आयोजित हुआ और इतने सारे विद्वान लोगों के बीच मुझे भी आने का मौका मिला, उसके लिए आभारी हूँ यूनिवर्सिटी का और लॉ फैकल्टी का। तो जो आज ये लॉ फैकल्टी में जो विषय थे सेमिनार के, क्या इन बच्चों की क्या स्थिति रहेगी जिस तरह से आने वाले फ्यूचर को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? ये तो यूनिवर्सिटीज़ में तो यूनिवर्सिटी होती इसलिए है कि वो विभिन्न विषयों का अध्ययन करे, उनकी व्याख्या करे और फिर उसको आगे पहुंचाए अगली पीढ़ी तक। इसीलिए यूनिवर्सिटी ये सब काम करती है। जैसा मैंने कहा भाषण में भी कि भाई कानून अलग चीज़ होती है और उसकी व्याख्या अलग चीज़ होती है। तो हर कानून की अपनी अपनी व्याख्या अलग अलग तरीके से विद्वान लोग करते हैं और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं वो नए बच्चों को, विद्यार्थियों को पता लगना चाहिए। उसके लिए ये सेमिनार्स होती है। अभी पेपर दूसरे सत्र में शायद कुछ पत्रवाचन होंगे, वो अलग अलग आयाम, अलग अलग विषय होंगे, तो उससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है और जनता को भी अच्छी बातें पता लगती है। अब राजनीतिक बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव और बीजेपी 400 सीटों की बात कर रही है और जालोर में जिस तरह से विरोध पिछली बार भी देखा गया था विधानसभा में, इस बार किस तरह से रहेगी? देखिए, लोकसभा का माहौल अलग होता है, विधानसभा का माहौल अलग होता है और मुद्दे भी अलग होते हैं। और अभी जो माहौल बन रहा है पूरे देश में, सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश में जो माहौल बन रहा है लोकसभा के चुनाव का, लगभग एक तरफा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हमारी फुटबॉल टीम मैदान में उतर गई और सामने कोई टीम ही नहीं है, तो सिर्फ गोल ही गोल करना है और कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिख रहा है हमको। आराम से सरकार रिपीट तो होनी है। 400 पार की बात जब एनडीए कर रहा है तो उससे पार ही जाना है, प्लस ही होना है, कम नहीं होना है। सर, एक और दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा को बेरोजगारी, किसानों का आंदोलन, ये सारे मुद्दे किनारे, किस तरह से देख रहे हैं न्याय यात्रा को? हाँ, बेरोज़गारी और अन्याय दोनों राहुल साहब के साथ हो रहा है। बेरोज़गार भी हैं वो, सत्ता नहीं उनके पास, और अन्याय उनके साथ हो रहा है कि सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने उनको। तो अपना दुख दर्द प्रकट करने का उनको भी अधिकार है, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने का उनको भी अधिकार है। और लेकिन वो जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता जिन मुद्दों पर क्या विचार रखती है, उन मुद्दों पर उसको जाने बिना वो अपने सलाहकारों से लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ कर जो माहौल बना रहे हैं, उससे अंतिम तौर पर फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। जैसा राजस्थान में हुआ वैसा पूरे देश में होने वाला है। और अभी सोनिया जी को राज्यसभा में आना पड़ा है क्योंकि रायबरेली सुरक्षित नहीं है, अमेठी सुरक्षित नहीं रहा, तो उनको वायनाड जाना पड़ा था राहुल बाबा को। और अब मुझे लगता है कि उनको भी कर्नाटक से या और किसी प्रांत से राज्यसभा में जाना पड़ेगा। राहुल जी को भी, प्रियंका जी को भी। ये दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से ये होने वाला है। कांग्रेस का और अधिक सफाया होने वाला है, बुरी गत होने वाली है, उसमें कोई शक नहीं रह गया। सर, इसमें कोई शक नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस ही वो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं। जब जहाज़ डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं, कूद रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ जिसको जगह मिल रही है जा रहे हैं। नीतीश कुमार जैसा धुरंधर राजनीतिज्ञ भी 1 साल के अंदर वापस क्यों आया है? क्योंकि उनको लग गया कि देश का भविष्य किसके हाथ में है और उनका अपना भविष्य कहाँ सुरक्षित है। तो राजनीति में यही होता है। सर, अब मुख्य सचेतक है, आज ये कॉलेज के लिए कुछ मांग की गई थी 10 करोड़ रुपए के बजट को, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ आप देने की कोशिश करेंगे, क्या पैरवी करेंगे? देखिए, विश्वविद्यालयों में मैं भी संबद्ध रहा हूँ 4 साढ़े 4 साल तक सिंडिकेट मेंबर के रूप में। मैंने अपने इस विश्वविद्यालय को भी देखा है और 5वीं बार विधायक हूँ, तो हम तक भी बातें पहुँचती है, अन्य विश्वविद्यालयों की भी। आर्थिक संकट विश्वविद्यालयों में हमेशा रहता है। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए जो संसाधन चाहिए वो नहीं होते हैं और फिर मजबूर होकर बच्चों पे फीस का भार बढ़ाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए सरकारों से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से विश्वविद्यालय मांगते रहते हैं। उनके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो अपनी मांग करते हैं और उस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए सरकारें देती रहती है। कोई नई बात नहीं है ये।
और अभी इनका कोई प्रोजेक्ट विचाराधीन है, इनकी मांग कोई विचाराधीन है, उसके लिए हमारे मंत्री जी ने कहा ही है कि हम राजस्थान सरकार के लेवल पे जो करना हम करेंगे। मैं भी उसमें पूरा सहयोग करूँगा। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।